हेलो स्टूडेंट्स, सीडीपी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैसे तो आप सब ने सीडीपी की क्लास काफ़ी डिटेल में की है, लेकिन अब परीक्षा अब सर पर आ गई है, तो ऐसे में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम राजन सीरीज़, जिससे कि मोस्टली क्वेश्चंस इसी सीरीज़ से आते हैं, तो उस सीरीज़ को हम कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आप सब ने रिविज़न अच्छे से किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद अति लघु और यानी कि बहुविकल्पीय, फिर अति लघु और फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। सारे पेपर का लगभग यही फॉर्मेट है। तो हम पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। एमसीक्यू पहले कवर करते हैं। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, ये कथन किसका है? तो सीडीपी में कथन किसका है, इस प्रकार के बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो आपको वो रटना ही पड़ेगा। ये बीएफ स्किनर का कथन है। किसका है? बीएफ स्किनर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना है, ये कथन किसका है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, और ये कथन फ्रॉबेल का है। शिक्षण अधिगम सिद्धांत किसके लिए वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं? शिक्षण के नियोजन, शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण का मूल्यांकन या ये सभी? तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण में उदाहरण के आधार पर छात्र आसानी से समझ जाते हैं संकल्पनाओं को, कठिन तथ्यों को, अमूर्त भावों को या ये सभी? तो ये सभी हैं। और मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई है कि सीडीपी में या फिर इसमें जितने भी सीरीज़ हैं आपके, इसमें लगभग जिन भी प्रश्नों में ये सभी ऑप्शन दिया होता है, तो 90% में ये सभी या फिर ऑप्शन ए एंड बी दोनों ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें मोस्टली यही सही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे में ये सभी अगर दिया हुआ है तो आप उसको तुक्का मार सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि किसके समय से चली आने वाली एक प्राचीन पद्धति है? सुकरात, जॉन डीवी, रूसो या स्मिथ? तो ये सुकरात के समय से चली आ रही है। प्रश्न कौशल के घटक हैं कौन कौन से? प्रश्नों की संरचना, प्रस्तुतिकरण, वितरण या ये सभी? तो ये सभी इज़ द राइट आंसर। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, ये परिभाषा किसकी है? तो ये गेट्स की परिभाषा है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, देखिए आपको बताया था ना, ए और बी दोनों अगर ऑप्शन हो तो वो भी मोस्टली सही होता है। तो कक्षा में संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, यानी बातचीत, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। तो शब्दों के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं या फिर इशारे के माध्यम से भी, तो इसीलिए क्या होगा? ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया? ज्ञात से अज्ञात यानी कि बच्चे को जो चीज़ पहले से मालूम होती है उसके बेस पर उसका यूज़ करते हुए, उसका उपयोग करते हुए जो चीज़ नहीं मालूम है उसके बारे में बताते हैं। तो ये सबसे पहले हर्बर्ट ने इसके बारे में ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है, विद्यालय पर्यटन सर्वप्रथम किस शिक्षा शास्त्री की देन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये प्रोफेसर राय की देन है। शिक्षण प्रक्रिया का कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है क्या? सहायक सामग्री, यानी कि टीएलएम का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन सर्वप्रथम किसने किया? रूसो ने किया था। शिक्षण अधिगम सामग्री का कक्षा में प्रयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार। ठीक है, यानी कि कब? जब टॉक और चौक से नहीं समझें, ऐसे समय में आवश्यकता के अनुसार। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रुचि एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा क्रिया के प्रति ध्यान देने हेतु प्रेरित करती है। ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का है। पाठ्य प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है पूर्व ज्ञान। ठीक है, यानी कि बच्चे को क्या पहले से मालूम है उसके बारे में हम प्रस्तावना में बताते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, मूक बने रहते हैं, यानी कि जब लेक्चर की बात होती है तो टीचर लेक्चर दे रहा होता है और छात्र क्या कर रहे होते हैं? वो एक तरह से मूक होते हैं, यानी
चुपचाप केवल सुन रहे होते हैं। अधिगम का अर्थ है, अधिगम यानी कि सीखना। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? पहले तो टीएलएम का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये भी पूछ सकता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जिनका हम उपयोग करते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, वही टीएलएम होता है। तो ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल में जैसे हम विभिन्न प्रकार के चार्ट के माध्यम से या फिर कुछ गेम जैसे हम बना करके बच्चों को दिखा सकते हैं, और नेचुरली में जो चीज़ें हमें प्रकृति में प्राप्त हैं वो होती हैं। तो इनमें से कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? देखो, कंकड़ पत्थर, टहनियाँ, पत्तियाँ, ये सब प्राकृतिक हैं। कौन सा नहीं है? मानचित्र। टीएलएम का पूरा नाम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है? तो ये पूर्ण से अंश की ओर है। नेक्स्ट है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। ये किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा? तो ये ज्ञान प्राप्त करने वाला है। गतिविधियों के प्रकार हैं ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, या सभी? तो ये सभी राइट आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है? उपचारात्मक यानी कि समस्या का उपचार किया जाए जिसमें, तो ये भाषा में और गणित में। ठीक है, नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो कक्षा 2 के लिए और कक्षा 3 के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, क्योंकि यही टर्निंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो ये पाकहर्ट्ज़ हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, या सभी? तो ये सभी हो जाएंगे। अधिगम है, तो अधिगम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, केवल सीखना लिख सकते हैं। शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन कौन से हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है और पाठ्यक्रम है, यानी कि त्रिमुखी प्रक्रिया है शिक्षण आज के टाइम पर। नेक्स्ट है, कथन शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन किसका है? रेमंड का है। शिक्षण के सूत्र इनमें से कौन कौन से हैं? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर ये सभी? तो ये सभी इज द राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं, देखिए अभी तक आप देख रहे होंगे ना, जिनमें भी ये सभी ऑप्शन हैं वो वही मोस्टली सही हो रहे हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में छात्र की दुर्बलता, कठिनाई का पता चलता है, उसका पथ प्रदर्शन होता है और कठिनाइयों का निराकरण होता है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, करके सीखना, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी। शिक्षण प्रविधियां हैं, प्रश्नोत्तर, विवरण, वर्णन, या ये सभी। शिक्षण की नवीन विधियां हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, आ और बा दोनों, या कोई नहीं? तो ये ए और बी बोथ होगा। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था किस पर? कुत्ते पर। ठीक है, ये आपको एक ट्रिक से भी बताया था कि पावलोव और पालतू एक जैसा देखने में है ना, तो मोस्टली कुत्ते ही हम पालतू बनाते हैं, तो पावलोव का संबंध किससे है? कुत्ते से है। ठीक है, और स्किनर याद रखिएगा, स्किन मोस्टली हम इंडियंस का कलर कैसा होता है? ठीक है, तो जैसा गेहुआ रंग है, ठीक है, थोड़ा डस्की ही होता है, और चूहे का रंग भी कैसा होता है? वैसा ही होता है। तो आप इससे थोड़ा मतलब रिलेट कर सकते हैं कि स्किनर जो है वो चूहे पर किया गया है, और पावलोव या पालतू उसे गेस कर सकते हैं कि कुत्ते पर है, और तीसरा बचा थॉर्नडाइक जो कि बिल्ली पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है तो क्या कहलाता है? यही संप्रेषण कहलाता है, या फिर कम्युनिकेशन भी इसको कहते हैं। किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर। किसका कथन है
शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। ये रेमंड का कथन है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समझ शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है। रायबर्न का है। किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है। ये गेज का कथन है। किसका कथन है, ये संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वो स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतः प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ये डॉक्टर मैकिंटायर तथा वाइट का कथन है। किसका कथन है कि शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है। विक्स का कथन है। पर्यटन के प्रकार हैं संक्षिप्त, लघु, सामान्य, विस्तृत, ये सभी। तो आप देखेंगे कि आपको परीक्षा में ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, अभी आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिनमें ये सभी वाले आंसर सही हैं। स्पेशली सीडीपी में इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए। खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियाँ हैं ये सभी, यानी किंडरगार्टन, डाल्टन और मॉन्टेसरी। वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता हैं हेरी ए आवर स्ट्रीट। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के मुख्य कितने नियम हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं। कौन कौन से? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, यही 3 थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न और त्रुटि का, सूच का, आ और बा दोनों। तो यहाँ पर प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पर ए बी नहीं होगा। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था किस पर? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था। गतिविधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की गतिविधियों के श्रेणीकरण हैं ये सभी। भाषा की दक्षताएं हैं, सुनना, बोलना, लिखना, तो ये सभी हैं। सहगामी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षण एवं छात्रों को क्रियाशील करना। सहगामी का मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ जो पाठ्यक्रम है उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल की जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल को इंक्लूड किया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा जो बच्चों को कुछ अलग से चीज़ें सिखाई जाती हैं, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे वो नृत्य हो, गायन हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज़ हो जो हम पढ़ाई के अलावा सिखाते हैं, वही सहगामी शिक्षण क्रिया होती है। तो इनका उद्देश्य क्या है? छात्र को शारीरिक मानसिक रूप से क्रियाशील करना, स्थायी ज्ञान प्रदान करना, ये सभी है। उत्तम टीएलएम की विशेषता क्या है? ठीक है, सबसे बेस्ट टीएलएम कौन सा है? जो बिना लागत का हो या फिर कम लागत का हो, बालक को हानिकारक उसके लिए नहीं होना चाहिए, तो ये सभी सही हैं। सीखने में सहज संबंध को बताया है पॉलाउ ने। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? बालक है, ये भी याद रखेंगे। वर्तमान शिक्षा में बालक केंद्र बिंदु में है। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ या ये सभी। तो ये सभी राइट आंसर है। बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। यह कथन टी रेमंड का है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है। तो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा। विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभाव प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। इतिहास के विषय में किया जाता है। व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। ये कथन किसका है? रूसो का है। तो सीडीपी में कथन वाले प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। क्विज, वाद विवाद एवं अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं समूह चर्चा प्रविधि के। प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। वर्णन प्रविधि आधारित है पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर ए बी दोनों। तो ए और बी दोनों।
सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है तो वो सिद्धांत क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत, यानी अचानक से आपको समस्या का हल सूझ गया। नेक्स्ट है, सूचना का स्रोत नहीं है, जनश्रुति, अफवाह, दंत कथा या कंप्यूटर का हार्डवेयर। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर इज द राइट आंसर। शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक, कौशलात्मक। तो प्रचार करना तो उद्देश्य नहीं है। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, कितने मुख्य 3 सिद्धांत दिए थे। किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये रुचि पर आधारित है। प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसके केंद्र बिंदु संख्या होती है कितनी? 3। ठीक है, कौन कौन सी? टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम। शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक, ये सभी। तो ये सभी इज द राइट आंसर। बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, ये कथन किसका है? रूसो का है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण यानी कि सर्वांगीण विकास करना है, तो यहाँ ये जो भी जिस भी आपको ऑप्शन में मिलेगा वो टिक कर देंगे। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और ये कथन किसका है? स्किनर का है। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए तत्पर हों। शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा रायबर्न की है। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये सब गतिविधियां शारीरिक और मानसिक दोनों हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता, यानी पता होना चाहिए कि कौन से प्रश्न के बाद कौन सा प्रश्न पूछना है। ठीक है, लास्ट वाला प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए जिसका उत्तर बच्चे को ना पता हो और फिर उसी से निकल करके हमारा टॉपिक आता है। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन या ये सभी? तो ये सभी इज द राइट आंसर। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज, बीकर, क्लैंप या कोई नहीं? तो ये डोमिनोज है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 3। ठीक है, अभी बताया था, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और ये शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, ये कथन कॉल्विन का है। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? स्पेंसर ने माना है। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है सामान्य। नेक्स्ट, संप्रेषण के तत्व हैं यानी कि कम्युनिकेशन या बातचीत के तत्व कौन कौन से हैं? तो संदेश होना चाहिए, माध्यम, स्रोत, ये सभी। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या की पहचान। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में कौन से तत्व का समावेश नहीं होता है? वृहद पाठ्यवस्तु नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा पाठ्यवस्तु नहीं होता है। माइक्रो टीचिंग में हम छोटी छोटी चीज़ें और उनको अच्छे से पढ़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है पूर्व के ज्ञान से। देखिए, प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम हम 6-7 बार देख चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण करने का और अवलोकन करने का। नेक्स्ट है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है छात्र में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बालकों की विशिष्ट योग्यताएं और व्यक्तित्व विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण
आवश्यक है या ये सभी? तो ये सभी इज द राइट आंसर। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत या ये सभी? तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखो मैंने आपको बताया था कि 90% ये सभी सही होता है, लेकिन 10% में ये सभी वाला नहीं सही होता है, तो वैसे ही ये प्रश्न ये वाला है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो ये पूर्ण से अंश की ओर है, इम्पॉर्टेंट है। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी और ठोस होता है क्या चीज़? अधिगम, यानी कि तर्क के साथ समझाने से जो सीखा हुआ है वो ज़्यादा समय तक टिकता है। सुकराती विधि किसको कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। संप्रेषण नहीं है, कौन सा? संबंध स्थापन, ज्ञान स्थानांतरण, भाषण देना या बोध निश्चय? तो ये भाषण देना संप्रेषण नहीं है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक शिक्षण विधि है छात्र को स्वयं अपनी क्रिया द्वारा ज्ञान करना। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। ये किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? ये विवरण प्रविधि है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास। मैंने बोला था ना, जहाँ पे भी शिक्षा के उद्देश्य की बात होगी सर्वांगीण विकास जिस भी ऑप्शन में होगा वही सही होगा। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन नन का है, यानी जो हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये किसने बोला है? नन का कथन है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन और अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो क्रियाशीलता का रुचि का नियोजन का सिद्धांत है, जबकि परिणाम का सिद्धांत नहीं है। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है हर्बर्ट स्पेंसर का। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होती है विज्ञान के शिक्षण में। नेक्स्ट है, सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है प्रश्नोत्तर। छात्र के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु शिक्षण कौशल प्रस्तावना है। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। बर्टन का कथन है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थीं शिक्षक केंद्रित थीं, जबकि अभी की बाल केंद्रित हैं। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर का। शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम शिक्षण विधियाँ हैं। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक या सभी? तो ये सभी इज द राइट आंसर। पर्यटन सर्वाधिक सहायक होता है भूगोल के शिक्षण में। नेक्स्ट है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि। शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? तो प्रेरणा का नहीं है, ये अधिगम का सिद्धांत है, ना कि शिक्षण का। नेक्स्ट है, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। तो ये कथन किस ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से। बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी के द्वारा। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये कथन रेमंड का है। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं समूह चर्चा, खेल, अन्य गतिविधि, अभ्यासकार, ये सभी इज द राइट आंसर। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, ए बी दोनों या कोई नहीं तो द्विपक्षीय। यानी कि प्रभावी संप्रेषण क्या है? जिसमें कि जो दो लोग बातें कर रहे हैं उन दोनों की सहभागिता हो। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जानना, समझना, चिंतन करना समयबद्धता, तो समयबद्धता नहीं होगा। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है गणित के शिक्षण में।
नेक्स्ट है वो शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया? आशुबेल ने। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। संप्रेषण के घटक कौन से होते हैं? प्रेषक, संदेशग्राही सभी होते हैं। निम्न में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, यानी जो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो कौन सी नहीं है? रेडियो, एक केवल सुन सकते हैं इसको, हम देखते तो नहीं हैं। भ्रमण प्रविधि के चरण कौन कौन से हैं? सभी हैं। शैक्षिक उद्देश्य का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन और पर्यटन हेतु स्थल हेतु सामग्री। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? आवृत्ति का सिद्धांत है। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने के लिए उत्तम प्रविधि खेल विधि है। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी सभी हैं। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित करता है, ये कथन वीओ स्मिथ का है। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? विषय वस्तु की प्रकृति। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? अभिभावक नहीं है। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी और काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? क्रियाशीलता का सिद्धांत है। उदाहरण और दृष्टांत के द्वारा, यानी कि उदाहरण के द्वारा कोई समान नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? विशिष्ट से समान की ओर। पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? फ्रॉबेल ने दी है। छात्र को अपने भाव और विचार को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? वाद विवाद में। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता कौन है? सुकरात हैं, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि अनेक व्यक्तियों के साथ हो। कक्षा कक्ष की कमी होने पर शिक्षक क्या अपनाता है? बहु कक्षा शिक्षण, यानी कि एक ही क्लास में बहुत सारे क्लास कंबाइन करके पढ़ाए जाते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग होता है पुनर्बलन क्वेश्चन के द्वारा। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है? पाठ में की सहजता से बोधगम्यता हो जाती है, छात्र का मानसिक विकास और बौद्धिक विकास हो जाता है। तो ये सभी होते हैं। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो ये दृश्य टीएलएम है, यानी देखने योग्य है। बोर्ड है तो वैसे भी आप गेस कर सकते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या है? ये सभी हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। साविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? ये अस्तित्ववादी है। नेक्स्ट है शिक्षण यानी कि विद्या से क्या है? मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट है शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसका कथन है? जॉन डेवी का। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रेषण के प्रकार हैं, दो प्रकार के हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्पना और तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं? तो ये कहानी के माध्यम से होता है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, शिक्षक होता है, ठीक है, क्योंकि बोल ही क्या रहा है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण, उसकी बात ही कर रहा है। नेक्स्ट है अब सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता डी एलन, ठीक है। तो ये एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।